भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ बहुत खास हिस्सों पर। जी हाँ, ये किताब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद मतलब अपार्थाइड के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष की कहानी है और उनकी आज़ादी की जो गहरी समझ थी उसका एक दस्तावेज है। हमारा मकसद है कि इन हिस्सों से जो मुख्य विचार हैं उनको समझें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रंगभेद क्या था? ये एक ऐसी सरकारी व्यवस्था थी मतलब जहां लोगों को नस्ल के आधार पर अलग किया जाता था। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका में ये कई दशकों तक चला। और नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इसके खिलाफ आप कह सकते हैं पूरी जिंदगी संघर्ष किया। बिल्कुल, और इसी संघर्ष की वजह से मंडेला को लगभग 30 साल जेल में काटने पड़े। 30 साल, बहुत लंबा वक्त। जी। आखिरकार 1994 में वहां लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनकी आत्मकथा में उस खास दिन का जिक्र है 10 मई 1994, उद्घाटन समारोह। हाँ, प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, वही जगह जो दशकों तक श्वेत ताकत का केंद्र रही थी। बिल्कुल। और उस दिन वहां एक इंद्रधनुषी सभा थी, मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग देशों के लोग। किस लिए? दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए। जी। मंडेला ने अपने भाषण में कहा था, आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर नई जन्मी आजादी को गौरव और उम्मीद दे रहे हैं। हाँ। और उन्होंने इसे एक असाधारण मानवीय त्रासदी यानी रंगभेद के अनुभव से जन्मा समाज बताया, एक ऐसा समाज जिस पर पूरी इंसानियत गर्व कर सके। ये बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, और ये भी जरूरी है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और भविष्य के लिए एक मजबूत इरादा भी दिखाया। कैसा इरादा? कि सभी लोगों को गरीबी, दुख, तकलीफ, लिंग भेद और दूसरे भेदभावों की जंजीरों से आजाद करना है। उनका संकल्प था, कभी नहीं और कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर कभी एक का दूसरे पर जुल्म सहेगी। वाह! और उस दिन सिर्फ भाषण नहीं हुए थे, कुछ और भी हुआ था, है ना? वो जेट्स का प्रदर्शन। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीकी जेट्स और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन। वो सिर्फ मिलिट्री पावर दिखाने के लिए नहीं था शायद। नहीं, वो असल में सेना का लोकतंत्र और नई आजादी से चुनी गई सरकार के प्रति वफादारी दिखाने का एक तरीका था। अच्छा। सोचिए, वही मिलिट्री जनरल्स जो कुछ साल पहले मंडेला को सलामी देने के बजाय गिरफ्तार करते, हाँ, अब उन्हें सैल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी की कसम खा रहे थे। ये तो जबरदस्त बदलाव था, एक बहुत बड़ा प्रतीक। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और प्रतीक था 2 राष्ट्रगान का गाया जाना। हाँ, श्वेत लोगों ने एनकोसीसी के लेले अफ्रीका गाया और अश्वेत लोगों ने पुराना गान दाई स्टेम। ये भी शायद एकता दिखाने की कोशिश थी। हाँ, एक बटे हुए अतीत से एकजुट भविष्य की तरफ बढ़ने का इशारा। भले ही उस दिन, जैसा मंडेला लिखते हैं, किसी भी समूह को दूसरे के गान के बोल शायद ठीक से पता ना हो, पर कोशिश महत्वपूर्ण थी। मंडेला उस दिन, वो लिखते हैं, इतिहास के एहसास से भरे हुए थे। जी, वो याद करते हैं कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में गोरों ने नस्लीय भेदभाव का वो भयानक सिस्टम बनाया था, जो दुनिया के सबसे कठोर अमानवीय समाजों में से एक बना। और अब उसी सदी के आखिरी दशक में वो सिस्टम हमेशा के लिए पलट दिया गया था। और वो उन हजारों देशभक्तों के बलिदान को भी याद करते हैं, जिनकी तकलीफें, जिनकी हिम्मत उन्हें गिना नहीं जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता। वो खुद को उन सबका जोड़ मानते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं, मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग हूँ जो मुझसे पहले चले गए। और उनका मानना था कि शायद जुल्म की ऐसी गहराइयों से ही चरित्र की ऊंचाइयां पैदा होती हैं, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू। बिल्कुल। वो कहते हैं, देश की सबसे बड़ी दौलत उसके खनिज नहीं बल्कि उसके लोग हैं, सबसे शुद्ध हीरे से भी ज्यादा कीमती और सच्चे। और हिम्मत के बारे में उन्होंने क्या सीखा? अपने साथियों से। हाँ, उन्होंने सीखा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर न लगे। तो फिर क्या है? हिम्मत है डर पर जीत पाना। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। ये एक बहुत जरूरी सबक है। और एक और दिलचस्प बात, उनका मानना था कि नफरत के मुकाबले प्यार वो इंसान के दिल के ज्यादा करीब है, ज्यादा स्वाभाविक है। जेल के इतने बुरे हालात में भी? हाँ,
वो कहते हैं कि जेल के सबसे बुरे दिनों में भी अगर उन्हें किसी गार्ड में इंसानियत की जरा सी भी झलक दिख जाती थी, बस वही काफी था उन्हें हिम्मत देने के लिए। अच्छा। उनका मानना है इंसान की अच्छाई एक ऐसी लॉ है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। मंडेला ये भी बताते हैं कि आजादी के मायने उनके लिए कैसे बदले, बचपन में कुछ और, फिर जवानी में कुछ और। हाँ, बचपन की आजादी तो बाद में एक भ्रम सी लगी। फिर जब वो जवान हुए तो पहले सिर्फ अपने लिए आजादी चाहते थे, जैसे रात को बाहर घूमना, अपनी मर्जी से पढ़ना। आम बातें। तब उनकी अपनी आजादी की भूख पड़ी हो गई। हाँ, वो उनके लोगों की आजादी की बड़ी भूख बन गई और इसी इच्छा ने उन्हें बदल दिया। कैसे बदला? एक डरे हुए नौजवान से एक साहसी इंसान, एक कानून मानने वाले वकील से सिस्टम की नजर में एक अपराधी, एक परिवार से प्यार करने वाले पति से एक तरह से बेघर भिक्षु जैसा। क्योंकि उनके लिए आजादी अविभाज्य थी। हाँ, उनका मानना था कि आजादी को बांटा नहीं जा सकता, किसी एक पर पड़ी जंजीरें, मतलब सब पर पड़ी जंजीरें। और यहाँ एक बहुत गहरा विचार आता है उनका कि जुल्म करने वाले को भी आजाद करने की जरूरत है। जी हाँ, ये बहुतों को चौंकाता है। तब जुल्म करने वाला कैसे आजाद नहीं है? मंडेला का तर्क था कि जो इंसान दूसरे की आजादी छीनता है वो असल में खुद नफरत का कैदी होता है। वो पूर्वाग्रह और तंग सोच की सलाखों के पीछे बंद होता है। तो जब वो किसी और की आजादी छीन रहा है, कि आजादी छीन ली गई है, वो आजाद नहीं है। मतलब जुल्म करने वाला और सहने वाला दोनों से ही उनकी इंसानियत छिन जाती है। तो हमने आज मंडेला के उद्घाटन के उस ऐतिहासिक पल को देखा, आजादी, हिम्मत, बलिदान पर उनके विचारों को समझा। और ये जो जुल्म करने वाले की आजादी वाली बात है, ये तो वाकई बहुत गहरी है। जी, श्रोताओं के लिए शायद सोचने की बात यह है, मंडेला के मुताबिक जुल्म करने वाला नफरत और पूर्वाग्रह का कैदी है। तो क्या आज की दुनिया में हम ऐसी अनदेखी सलाखों को पहचान सकते हैं? शायद अपने आसपास या अपने अंदर भी, जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें खुद को भी कैद करती हो। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल है। अच्छा, अगर छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी ट्यूशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो वो भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। जी, मोबाइल नंबर है +91 86577 20901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।